बोल सकते हैं ना, इस पूरी कहानी के जो स्क्रीन प्ले और डायरेक्टर जो हैं, राम रथ यात्रा, राम मंदिर आंदोलन के जो पक्षकार या सबसे बड़े जो नेता हैं, उनका नाम है LK आडवाणी। 6 दिसंबर को वो क्या कर रहे थे वो भी इंपॉर्टेंट है। PM तो अपने घर पर ही थे, आडवाणी तो वहीं मौजूद थे, और सबको पता है, मीडिया रिपोर्ट्स में है, रिकॉर्ड हुआ है, कैमरे के सामने है, उनके भाषण भी हैं। क्या कर रहे थे उसको लेकर 2 मत हैं अलग अलग। एक मत है माई कंट्री माई लाइफ का, जो लालकृष्ण आडवाणी की खुद की ऑटोबायोग्राफी है, खुद ही लिखेगा आदमी तो अच्छा ही लिखेगा। लिब्राहन कमीशन इसके बाद बना था, अभी हम उसकी चर्चा करेंगे। 6 दिसंबर की घटना के 10 दिन बाद ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमीशन बनाया था जिसका नाम था लिब्राहन कमीशन। ये क्या था अभी आगे मैं इस पर बात करूंगा, बट इन्होंने भी बोला है कि क्या कर रहे थे आडवाणी, और इनकी बात ज्यादा ठीक लगेगी। ज्यादा ठीक इसलिए लगेगी क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, और इनकी बात कम ठीक लगेगी क्योंकि ये बायस्ड हैं। ये क्यों खुद को गलत बताएंगे? हालांकि एक बात साफ है, जो पत्रकारों ने भी कहा है वो माई कंट्री माई लाइफ से मिलता जुलता है। पत्रकारों ने ये कहा कि लालकृष्ण आडवाणी की बॉडी लैंग्वेज सहज नहीं थी, उनको बुरा लग रहा था, ठीक नहीं लग रहा था, उन्होंने ऐसा कुछ खुशी नहीं मनाई, कोई गुलाल नहीं लगाया, कोई मिठाई नहीं खाई, कुछ भी नहीं करा, वो इतने सहज नहीं थे इस एक्टिविटी को लेकर। किताब में यही लिखा है, माई कंट्री माई लाइफ में लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि मैं मंच पर खड़ा था, कार सेवकों की भीड़ नीचे थी, देखते ही मैं अपील कर रहा था कि नीचे उतर जाओ, जो डोम पर चढ़ गए थे उनसे कह रहा था नीचे उतरो, मेरी अपील किसी ने नहीं मानी। मैंने उमा भारती और विजय राजे सिंधिया को भेजा और कहा कि लोगों को बोलो कि नीचे उतर जाएं, ये सब ना करें, पर वो आए वापस और मुझे बोला, ये उनका ऑफिशियल रिकॉर्ड है बाकायदा, वो आए और मुझे बोला कि वहां पर जो कार सेवक है वो मराठी में बात कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र के एक लीडर हैं प्रमोद महाजन, जो भी वहां मौजूद थे, आडवाणी जी ने उनको भेजा, ये उन्होंने खुद ने कहा है कि मैंने उनको भेजा, वो भी जाकर वापस आए और बोले कार सेवक मानने को तैयार नहीं है। ये सब चल रहा था और किसी भी नेता की बात का कोई भी असर नहीं हुआ। फिर मैं वहाँ से दूर गया, मैंने वहाँ पर अपनी जो सिक्योरिटी में लगी एक महिला पुलिस ऑफिसर थी उसको बोला कि मुझे लेकर चलो, मैं समझाता हूँ। तो उन्होंने मुझे ले जाने से भी मना कर दिया, बोला सिक्योरिटी रीज़न से आप नहीं जा सकते। फिर मैं वहाँ से थोड़ी दूर गया और मैं फ़ोन ढूंढ रहा था कि मेरी कैसे भी करके कल्याण सिंह जी से बात हो जाए और मैं उनसे इसमें एक्शन लेने के लिए कुछ कह सकूं, बट मेरी उनसे फ़ोन पर बात ही नहीं हो पाई। और देखते ही देखते सारे गुंबद गिर गए, एक के बाद एक। मिठाइयाँ बट रही थी, लोग गुलाल उड़ा रहे थे, गुलाल लगा रहे थे और खुशी मना रहे थे। मैं मंच पर ही था, मिठाई मुझे भी दी गई और मैंने भी नहीं खाई, मैंने मिठाई नहीं ली। हालांकि ये कोट जो है उनका, ये मैच करता है पत्रकारों से, और पत्रकार को इंडिपेंडेंट मान सकते हैं हम। तो बोले मैंने भी मिठाई नहीं खाई, मैंने भी कुछ नहीं करा, और मेरी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं थी, ऐसा उनकी बात से लगता है और ऐसा पत्रकार भी कहते हैं। बट लिब्राहन कमीशन ये नहीं कहता। हालांकि लिब्राहन कमीशन के साथ एक तनाव है। लिब्राहन कमीशन की जो रिपोर्ट है वो, उस पर आरोप है कि वो बायस्ड है, खिलाफ है RSS और BJP के, और खासकर लालकृष्ण आडवाणी के, और काफ़ी फेवर करा है PV नरसिम्हा राव को, क्योंकि बनाया ही उनकी गवर्नमेंट ने था तो उनको तो फेवर करना ही था। और लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी ऑन रिकॉर्ड नहीं लेता, उसको एविडेंस की तरह नहीं मानता। तो लिब्राहन कमीशन का इंपॉर्टेंस यही खत्म हो जाता है, इतना ऐसा लगता है। बट लिब्राहन कमीशन क्या कह रहा है कि आडवाणी क्या कर रहे थे? आडवाणी ने, लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि आडवाणी ने एक कमजोर कोशिश करी। कमजोर कोशिश क्या होती है? मतलब दिख रहे हैं कि बोल रहे हैं कि नीचे उतर जाओ, नीचे उतर जाओ। अब 2 लाख लोगों को अकेला आदमी बोलेगा कि नीचे उतर जाओ तो कैसे आवाज पहुंचेगी? आप हो मंच पर, लोग चढ़े हुए डोम पर और यहां से चिल्ला रहे हो उतर जाओ, कैसे उतरेंगे? सुनाई देगा? हम छत पर चढ़े जाते हैं, घर वाले नीचे से आवाज लगाते तो नहीं सुन पाते, लोग तो डोम पर चढ़े हुए थे और 2 लाख लोगों की भीड़ शोर मचा रही है, नारेबाजी चल रही है, कैसे आवाज पहुंचेगी? कोशिश कोई सी भी हो, कमजोरी ही लगेगी। ये लिब्राहन कमीशन ने कहा है। कार सेवकों के लिए उन्होंने कहा कि उनको खौफ दिया, कार सेवकों को इन्हीं नेताओं ने खौफ दिया कि सेंट्रल फोर्सेस आ गई हैं और ये जो हैं आपके ऊपर गोलीबारी कर देंगी। अब आप किसी को बोलो कि तेरे को मार देंगे, किसी को ये कहो तेरे को चांटा लगा देंगे, तो फिर वो और भड़क जाएगा, अच्छा लगा के दिखा। अब यही हुआ, जब ये खौफ दिखाया कि सेंट्रल फोर्सेस तुम्हारे को गोली मार देंगे, बोले अब मार के दिखाओ। 2 लाख लोगों को गोली भी नहीं मारी जाती भाई, एक गोली चलाओगे वो सारे आप पर टूट पड़े ना, तो 2 लाख टुकड़े कर दें, तो गोली भी नहीं चला सकते आप।
बट खौफ दिखाया गया, ऐसा बोला गया। और कल्याण सिंह ने पब्लिकली ये कहा था भी, कल्याण सिंह ने राष्ट्रीय एकता परिषद की जो मीटिंग हुई थी पहले, जो अभी मैंने पहले जिक्र किया था, उसमें ये बात कह दी थी कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, चाहे जो हो जाए, गोली नहीं चलाऊंगा। अब लेब्रान कमीशन यही कह रहा है कि सारी कोशिश कमजोरी थी, गोली न चलाने की बात कर रहे हैं, खौफ दिखा रहे हैं, और कल्याण सिंह का स्टेटमेंट तो एनआईसी के सामने रिकॉर्डेड था ही कि गोली नहीं चलाऊंगा। तो किताब कह रही है कि असहज थे, वो भी बात ठीक लगती है, बट लेब्रान कमीशन की बात भी कुछ कुछ ठीक लगती है, और कोशिश कमजोर ही रही होगी, ये ऑब्वियस सी बात है। तो लाल कृष्ण आडवाणी बेसिकली ये सब कर रहे थे। शाम तक सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रिव्यू किया। यूपी गवर्नमेंट के एक वकील थे जो आज भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। अटॉर्नी जनरल वो होता है जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, आर्टिकल 76 में कॉन्स्टिट्यूशन के वो पद बनाया जाता है, जो सरकार का वकील होता है एक तरह का। उस समय, आज अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल, जो उस समय यूपी की गवर्नमेंट के वकील हुआ करते थे। मतलब स्टेट के अंदर एडवोकेट जनरल की पोस्ट होती है, वो उस पर थे, यूपी सरकार के वकील थे, जिनको आज भारत का अटॉर्नी जनरल बना रखा है, सरकार का वकील है एक तरह से, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के, मोदी जी के वकील हैं एक तरह से। उनसे जब पूछा गया कि ये क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि मेरे पक्षकार ने मुझे अंधेरे में रखा, मुझे बता, पक्षकार मतलब यूपी गवर्नमेंट ने मुझे बताया ही नहीं, और मेरा सर आज शर्म से झुक गया है। अब कितना भी झुका लो, ढांचा तो गिर गया, कितना भी दुख मना लो, ढांचा तो गिर चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। अटल बिहारी वाजपेयी ने तुरंत स्टेटमेंट दिया कि मेरे को बहुत दुख है, ये क्या हो गया। लाल कृष्ण आडवाणी ने स्टेटमेंट दिया कि दुख है, ये गलत हो गया है, ये नहीं होना चाहिए था। हाँ, मंदिर बनाने की योजना थी, मगर ढांचा गिराने की योजना नहीं थी। ये कैसा मंदिर बनाना था कि मंदिर बनाना था बट ढांचा नहीं गिराना था। ये दुख तो दिखाया उन्होंने, और बहुत, आप उनका इंटरव्यू देखोगे ना तो अटल जी पे विश्वास किया जा सकता है, वो सहज आदमी हैं और बड़े दुख में दिख रहे हैं कि ये गलत हो गया। और उन्होंने कहा कि यदि कोर्ट ये फैसला कर देता कि जहां शिलान्यास हुआ था नारायण दत्त तिवारी के टाइम में, वहां पर कार सेवा कर दी जाए और वहां पर निर्माण कर लिया जाए, तो ये नौबती नहीं आती, क्योंकि ढांचे के पास में शिलान्यास हुआ था, हम ढांचा गिराते ही नहीं, ढांचा गिराना नहीं था हमको। बोले ये सब क्यों किया, भड़क गए लोग, अब हम कुछ नहीं कर सकते। शाम को 7 बजे उस जगह पर जो 3 डोम मैंने आपको बताए, वहां मूर्तियां लगा दी गई। राम लला की मूर्ति, सीता माँ की मूर्ति, लक्ष्मण जी की मूर्ति और हनुमान जी की मूर्ति, सारी मूर्तियां वहां स्टैब्लिश कर दी गई, जो नक्शे के हिसाब से गर्भगृह था, और मैंने आपको भी बताया है पहले। इसके बाद में वहां पर टेम्परेरी मंदिर बनाने का काम शुरू हुआ। बट यहां पर एक बात समझनी है, जब ढांचा गिरा, जो डिस्प्यूटेड साइट थी वो गिरी, उस समय कल्याण सिंह की सरकार थी। इसके तुरंत बाद दिल्ली में एक इमरजेंसी मीटिंग हुई ढांचा गिरते ही। इमरजेंसी मीटिंग के अंदर यह निर्णय लिया गया कि यूपी की गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दिया जाए। यूपी गवर्नमेंट बर्खास्त हो गई। ये बात इसी बीच हुई है, मतलब ढांचा गिरने के तुरंत बाद हुई है, और मंदिर की टेम्परेरी निर्माण कार्यवाही शुरू होने से पहले हुई है। इसका मतलब क्या है, मंदिर का ढांचा जब गिरा तब यूपी गवर्नमेंट में कल्याण सिंह थे, बट जब वहां पर टेम्पररी मंदिर बनाने का काम शुरू हुआ तब तक आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन लग चुका था। और इसका मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में कमान थी, और यह पता चल रहा है कि टेम्पररी मंदिर बनाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के टाइम पर हुआ था। और सेंट्रल में कौन है, कांग्रेस, पीवी नरसिम्हा राव। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो मन में सॉफ्ट कॉर्नर रहा ही होगा, तभी टेम्पररी मंदिर बनाने दिया गया या मंदिर बनाने की कार्यवाही करने दी गई। अदरवाइज तो क्यों करने देते, रोक ही देते, आप ही का ही शासन था, आप ही रूल कर रहे थे। कल्याण सिंह का यह कहना है कि मैंने पहले ही इस्तीफा दे दिया था, तुम 356 क्या लगाओगे, मैं पहले ही इस्तीफा दे चुका था। और एक बहुत अग्रेसिव भाषण दिया, बोला मेरे पास दिन में 1 बजे दिल्ली से होम मिनिस्टर एसपी चौहान साहब का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे कहा कि कार सेवक ढांचे पर चढ़ गए हैं, हमारे पास ये सूचना है, आपके पास क्या सूचना है। बोले मेरे पास 1 कदम आगे की सूचना है, वो ढांचे पर चढ़ गए हैं और तोड़ भी दिया है, आपके पास सूचना कम है। और बोले मैं ये कहकर आया हूं कि गोली नहीं चलाऊंगा, और मैं फिर कह रहा हूं कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा, चाहे जो हो जाए। अब जो आदमी खुद ही चाह रहा है कि मंदिर बने,
वो क्यों गोली चलवाएगा? ऑब्वियस ही बात है। और इस्तीफा पहले ही दे दिया और बोला कि जिस भी देश की कोर्ट में फैसला करना हो, जिस भी इंक्वायरी कमीशन के सामने जाना हो, मुझे ले चलो। किसी भी अधिकारी, किसी भी कर्मचारी, किसी भी पुलिस वाले की कोई गलती नहीं है, वो सब ठीक हैं, उन्होंने सब ठीक किया है। जिसको भी केस करना है मेरे पर करे। कल्याण सिंह ने इस अग्रेसिव अंदाज में बात करी। राष्ट्रपति शासन लग ही चुका है, देश भर में दंगे शुरू हो गए, हो नहीं थे, ढांचा गिरते ही दंगे शुरू। लगभग 2000 लोग मरे हैं। मंदिर ऐसे नहीं बन रहा है, बहुत बलि दी गई है। 2000 लोग मरे हैं। और 1993 में मुंबई में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, जिनके लिए दाऊद इब्राहिम को जिम्मेदार ठहराया जाता है। वो कहानी अलग है, उसको कभी और चर्चा करेंगे। दाऊद इब्राहिम या अंडरवर्ल्ड के अंडर मुंबई के अंदर सीरियल ब्लास्ट हुआ और हज़ारों लोग मरे। मुंबई में सबसे ज़्यादा लोग मरे हैं। सीबीआई को सारी जांच सौंप दी ढांचा गिरने की। लाल कृष्ण आडवाणी 19 नेता उनके साथ में, उन पर साजिश का आरोप था कि आपने कॉन्स्पिरेसी करी है। सीबीआई की कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साजिश का आरोप ही हटा दिया कि साजिश नहीं करी है, कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, सब अचानक हुआ है। हालांकि सीबीआई ने फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करी और उसकी जांच भी चली, बट जांच का कोई नतीजा नहीं निकला, सबको ही पता है। अल्टीमेटली क्या हुआ ये हमको भी पता है, आपको भी पता है, सबने ही देखा है। इसके बाद में बात आगे चलेगी, मतलब मैं वापस आ जाता हूं 6 दिसंबर पर, क्योंकि मैं 10 दिन बाद फिर एक कमीशन बनाए उस पर बात करूंगा।